बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, मैं हूँ नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद मज़े के बनने वाले दाल करेले की रेसिपी। तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। मैं आपको इसकी तरीका बताऊँगी कि किस तरह इसकी कड़वाहट दूर की जाती है। जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो ये हर घर में डिश बनती है, ये सब्ज़ी और दाल करेले बनते हैं। तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और खुशबूदार टेस्टी। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैंने बर्तन लिया, उसमें मैंने 250 ग्राम दाल ऐड कर दी। दाल को मैंने अच्छे से धो के 2 घंटों के लिए भिगो दिया था। तो अब हम इसे बॉयल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया। पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें दाल अच्छे से बॉयल हो जाए। तो बस पानी ऐड करने के बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर करके तो 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल जो हमारी बॉयल हो चुकी है, इसके ऊपर जो झाग आती है वो मैंने हटा ली थी। तो उससे ये है कि फिर दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती अगर हम झाग नहीं हटाएंगे। यहाँ पे दाल भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और दूसरी साइड पे हम कर लेंगे करेलों को फ्राई। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। हाफ़ के जी यहाँ पे मैंने करेले लिए हैं, जिसको मैंने नमक लगा के अच्छे से मसल के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसे अच्छे से धो के वॉश किया। फिर मैंने इसे एक ब्रीक कपड़े में डाल के दबा के इसका पानी निकाल के 10 से 15 मिनट पंखे के नीचे छोड़ दिया था। ये ड्राई हो गया। अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और इसमें टिप्स क्या है जिससे करेले हमारे कड़वे नहीं होते, कि जब हमने करेले फ्राई करने हैं उनको हाई आंच पे फ्राई करना है, मीडियम आंच पे नहीं करना। जब भी मीडियम आंच पे करेंगे आप तो उससे ये होगा कि करेले आपके कड़वे होंगे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता कुक होंगे और उसमें पानी भी रहेगा और उसमें कड़वाहट भी होगी। करेले आपके गल जाएंगे, पक जाएंगे, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। हाई आंच पे पानी भी ड्राई हो जाता है अंदर से और कड़वाहट इनकी दूर हो जाती है, अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेले जैसे ही गोल्डन हो गए थे, मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर दिए। 2 मिनट के लिए इनको सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो जैसे ही ये प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो साथ ही अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। 3 अदद यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए। तो इनको भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जो इसमें मसाले जाएंगे। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि करेले गर्म होते हैं, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये ऑप्शनल है, आप डालें तो डाल लें वरना स्किप भी कर दें। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है। तो हल्दी ऐड करने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और मसाले जो हैं हमारे वो भी अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे अब इसे हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक 1 टीस्पून के करीब हमने नमक ऐड कर दिए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें नमक ऐड करना है तो फिर हमने इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और करेलों की कड़वाहट भी काफ़ी हद तक अगर कोई रह गई है तो वो भी कसर रह गई है दूर हो जाएगी। बस इसे हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है सब्ज़ मिर्च और भुना कुटा हुआ इसमें ज़ीरा जाएगा। और इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे, गरम मसाला वगैरह इसमें नहीं जाएगा। तो क्योंकि करेले पहले ही इनकी तसीर जो होती है वो गर्म होती है। तो आप एक बार इस तरह करेले बनाइएगा ज़रूर, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। और करेले बिल्कुल भी मैं गारंटी से कह रही हूँ कि कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी और हाफ़ टी स्पून मैंने भुना कुटा हुआ इसमें ज़ीरा ऐड कर दिए। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें दाल ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल की हुई थी। तो दाल इसमें ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके हमने मज़ीद इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि सारी चीज़ों का आपस में अच्छे से टेस्ट जो है वो आ जाए। तो बस इसकी अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लेनी है।
यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले लिए थे और 1 पाव दाल। आप चाहें तो इसमें दाल का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, करेले भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो करेले हैं आधा किलो ही लिए हैं, आप 1 किलो की भी रेसिपी बना सकते हैं। बस यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ज़बरदस्त से और खुशबूदार मज़ेदार हमारे दाल करेले बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आप इसे चाहें तो इसमें मज़ीद और चीज़ें जैसे कि धनिया भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से मज़ीद इसमें सब्ज़ मिर्च स्लाइस की भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो फिर आप इसे स्किप कर दें। तो बस इसे डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार और बिना कड़वाहट के हमारे मज़ेदार करेले बन के तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।